ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा था, सो प्रैग्मेटिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि जी प्रैग्मेटिज्म रिसर्च फिलोसफी एक्सेप्ट्स concepts to be relevant only if they support action, or pragmatists recognize that there are many different ways of interpreting the world and undertaking research, that no single point of view can ever give the entire picture, that there may be multiple realities. सबसे पहले अगर हम इसकी definition देखें, सो इसकी definition है an approach that assess the truth of meaning of theories or belief in terms of successful of their practical application. So, इस डेफिनेशन से हमें एक चीज़ का आइडिया होता है कि ठीक है, वो यही होता है कि जी जो एक मीनिंग है किसी भी थ्योरी की या बिलीफ की, ठीक है, जब तक उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, सो उस अप्रोच को मतलब ये वो अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है। सो इसलिए वो कहते हैं प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी अप्रोच है जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, सो अगर वो किसी भी यहाँ पे इस तरह एक्शन का वर्ड कैसे करे, अगर वो किसी एक्शन को या किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सपोर्ट करे, देन वो नॉलेज ठीक होती है। अदरवाइज वो नॉलेज मतलब कहते कि काम की नहीं होती। ये एक प्रैग्मेटिज्म के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जिस तरह हमने बात की, तो हम इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं कि जी ये एक बेसिकली इसमें वो लोग शामिल होते हैं इस मूवमेंट में या फिर इस प्रैग्मेटिज्म में वो लोग होते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि जी कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो नॉलेज होती है, कोई भी प्रपोजिशन जो होता है, ठीक है, जब तक वो अगर वो प्रॉपरली सेटिस्फैक्ट्री वर्क करे, ठीक है, सो देन वो ट्रू होती है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क वो कैसे करेगी, जब आप उसको किसी चीज़ पे अप्लाई करोगे। एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ जी ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल रहे हैं, सो देन वी से कि जी ये नॉलेज जो होती है, तो ये नॉलेज एक प्रॉपर नॉलेज है, या ये एक एक्यूरेट नॉलेज है, या एक वैलिड नॉलेज है। इस तरह जो बेसिकली ये वो सेंचुरीज अगो से ये प्रैग्मेटिज्म की वो आ रही थी, या वर्ड यूज़ हो रहा था, या टर्म जो प्रैग्मेटिज्म ये यूज़ हो रहा था। विलियम जेम्स आई थिंक उसके हवाले से कुछ इस तरह जिक्र किया था, उन्होंने इसके बारे में कुछ जिक्र किया था। एंड उनका कुछ इस तरह था कि जी वो बेसिकली जो वो कहते हैं कि जी प्रैग्मेटिज्म का जो मेन आइडिया होता है वो यही होता है कि जी आपके जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको गाइड करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ, ठीक है, और जो कि जज किया जाता है उसके आउटकम से, ठीक है, रादर देन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना या उसको समझने की वो नहीं थी। जब तक उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं होता है, सो तब तक आपके पास वो नॉलेज ट्रू नहीं होती, तब तक आपके पास वो नॉलेज वैलिड नहीं होती। सो यहाँ पे जो ये एक सेकंड पॉइंट है, रिकग्नाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। सो वो कहते हैं कि जी डिफरेंट तरीके होते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, डिफरेंट एक्शंस के थ्रू करें, ताकि आपको एक पूरी इंटायर पिक्चर क्लियर हो, ताकि आपको मतलब एक जहाँ इस तरह मल्टीपल रियलिटीज़ की बात है कि आपको मल्टीपल रियलिटीज़ के बारे में पता चले। सो जितने आप उसको अप्लाई करेंगे उसको प्रैक्टिकली, जितना आप उसके प्रॉपर एक्शन ओरिएंटेड लेंगे, उतना ही उसका आउटकम अच्छा मिलेगा। जितना आउटकम अच्छा मिलता है उतनी आपकी नॉलेज को हम कंसिडर करते हैं वैलिड और रिलायबल। इसमें आगे कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट रिसर्च फिलोसफी, रिसर्च क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ रिसर्च फिलोसफी, ठीक है। अगेन ये बात करते हैं कि जी सबसे पहले आप लोग की जो रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है या एस्पेक्ट है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग किस चीज़ के बारे में सोचोगे, किस चीज़ के बारे में काम करोगे। सो जब आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, आप लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हो, उसके बारे में डिफरेंट वेज फाइंड आउट करते हो, उसको सॉल्व करने के लिए, उस इश्यूज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए। सो आप लोगों के पास एक डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं माइंड में, डिफरेंट मेथड्स आते हैं, डिफरेंट टूल्स आप लोगों के पास आते हैं कि जी अगर ये काम करें तो क्या होगा, अगर इस तरीके से कर लें, ये टेस्ट अप्लाई करें, इस मेथड को इस तरीके से कर लें, ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो आपके माइंड में देखिए क्या आता है, बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे नॉलेज गेन करने के तरीके आते हैं, ठीक है। अब वो जो तरीके जो होते हैं, सो वो किसी चीज़ का आउटकम है,
ठीक है। इसलिए जो हम बात करते हैं वो वैलिडिटी की कि जी तब तक वो नॉलेज वैलिड होगी कि नहीं होगी। और इन्होंने आगे बात की प्रैग्मेटिज्म कैन कंबाइन बोथ पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट पोजीशन विद इन द स्कोप ऑफ सिंगल रिसर्च अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। वो कहते हैं जी अगर रिसर्च आपका जो रिसर्च क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो आपके दोनों फिलॉसफीज को कंबाइन कर सकता है, जिस तरह मैंने आपको मिक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था व्हेन वी वर हैविंग क्लास, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 3 था कि 4 था। अब उसमें होता है कि जी कुछ तो आप लोग साइंटिफिक वैसे कर लोगे, आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर लोगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वो और लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं या और लोगों की जो इंटरप्रिटेशन होती है या हाउ दे परसीव द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि अब मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा और मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, सो आप मुझे आंसर करोगे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है। सो देन वो मैं शेयर करता हूँ, उसमें आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ जो कि हम इंटरव्यूज़ में करते हैं कि जी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी मैनेजर के बारे में मुझे जानना है, सो वो मैनेजर के बारे में आप मुझे डायरेक्टली नहीं बताओगे क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि जी मुझसे क्यों पूछ रहा है। सो अगेन मैनेजर इज़ द फादर फिगर, अच्छा आपने फादर का वर्ड यूज़ किया, क्यों यूज़ किया? जी हाँ जी वो कभी डांटता भी है लेकिन ख्याल भी रखता है हमारा, छुट्टी भी दे देता है, सैलरी भी बढ़ा देता है, गाड़ी भी दे देता है, नहीं आता लेट तो कभी कभार लेट आ जाता तो खैर इट्स ओके, कभी कभार लेट आता हूँ तो वो सब भी कर देता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये एक अप्रोच जो है सो ये दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। ये आप लोग के पास एक टेबल है, देखें अगर इस साइड पे आप लोग देखें पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। ये उसकी रिसर्च अप्रोचेस हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव, ये डिडक्टिव इंडक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी के हवाले से देखें सो ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविस्ट में आता है और इंटरप्रेटिविज्म सब्जेक्टिविस्ट में आता है, ये दोनों में आता है। रिसर्च स्ट्रेटजी में ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ है। ये जो आपको टेबल मिलेगी जो ऑब्जेक्टिविस्ट सब्जेक्टिविस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजर थे, वो आप लोगों को मैंने रिसर्च ऑनियन के स्लाइड्स दिए थे, आप लोग उसको थोड़ा पढ़ लें तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा, वरना ये मैं नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सारे सॉल्व होते जाएंगे। सो इस हवाले से देख लें कि जी ये दोनों का कम्बिनेशन भी है। आते हैं इसके ऊपर डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। So deductive reasoning starts with a general theory statement or a hypothesis and then works its way down according to the conclusion based on evidence। और inductive जो होता है वो एक small observation और question से होता है all the way up to a theory making। Basically deductive में क्या होता है, deductive में हमारे पास एक theory होती है, ठीक है। वो theory से हम लोग लेते हैं information, उस information की बिना पे हम लोग रिसर्च करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन से हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास हाइपोथेसिस आते हैं, फिर हम डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं, फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हमारे पास फाइंडिंग आ जाती है एंड देन वी कंक्लूड अवर रिसर्च। तो हमारे पास एंड में जो कंक्लूजन होता है वो लिटरेचर रिव्यू में वो जो गैप होता है उसको फिलफिल कर देता है, ठीक है, या जो आंसर्स रिमेनिंग होते हैं वो उसको उसकी जगह उसको स्पेस को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ऑन द अदर साइड इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस पहले से होती हैं, ठीक है। हम उसकी बेस पे अपने लिए क्या करते हैं, हम उस पे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस जब हम डेवलप करते हैं सो या रिसर्च क्वेश्चन जब हम डेवलप करते हैं सो एट द एंड हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक थ्योरी डेवलप होती है। मतलब एक में देखिए आप लोग के पास थ्योरी है डिडक्टिव में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च क्वेश्चंस है, हाइपोथेसिस है, रिजल्ट्स है, सॉरी एनालिसिस है, रिजल्ट्स है, आपके पास कंक्लूजन है। यहाँ पे आप लोगों के पास पहले से ही एक कंक्लूजन मौजूद है, एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है, उसकी बेस पे आप लोग कहते हैं कि हाँ जिसने ये एनालिसिस यूज़ किया था या ये एनालिसिस ये यूज़ हुए थे, ठीक है, ये रिजल्ट्स थे इन लोगों के पास, ये रिजल्ट्स थे, ठीक है, इससे ये हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं एंड देन यू मेक अ थ्योरी, ठीक है। सो डिडक्टिव आप लोग के पास थ्योरी होती है, कंक्लूजन पे आते हो, यहाँ में आप इंडक्टिव में आप लोग थ्योरी डेवलप करते हो। ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है फॉर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं, चले यहाँ तक आ जाते हैं, या बल्कि फेनोमेनोलॉजी को मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसके फिर वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो सब आ जाते हैं, सो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर फिर। सो अभी तक के लिए लेक्चर है फेनोमेनोलॉजी के लिए, मैं आपके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ।